ये कहानी आशापुर नाम के एक छोटे से गांव की है। आशापुर गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। इस गांव में ज्यादातर किसान थे जो अपनी आजीविका के लिए बारिश पर निर्भर रहते थे। इसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। और आखिर कोसे भी क्यों ना, रामू बहुत मेहनत करता था, परंतु उसकी फसल कभी समय पर नहीं पकती, और जब पकती तो बारिश या सूखा सब बर्बाद कर देता। यह कहानी उसकी बदकिस्मती और एक अद्भुत मोड़ की है। एक दिन इसी तरह काम करने रामू सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है। रामू के पास एक छोटी सी जमीन थी जो अगल बगल से दूसरों की जमीन से जुड़ी हुई थी। रामू जब अपने खेत पर पहुंचा तो वो देखता है उसके अलावा अगल बगल के खेतों पर काम करने कोई भी नहीं आया है। ये क्या, अब तक कोई नहीं आया? लगता है किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। चलो, अब इनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कम से कम अपने खेत का काम तो कर सकता हूँ। फिर रामू कुदाल लेकर अपने खेत पर काम करने लगता है। काम करते करते सुबह की दोपहर हो जाती है, पर रामू अपने काम करने में इतना व्यस्त था कि उसे तो समय का पता ही नहीं लगता है। तभी थोड़ी देर में उसकी पत्नी गौरी उसके लिए खाना लेकर आती है। सुनते हो, आओ आकर खाना खा लो। गौरी की आवाज सुनकर रामू को समझ आता है कि दोपहर हो गई है। अरे ये क्या, दोपहर हो गई? समय का तो पता ही नहीं चला। चलो, अब गौरी खाना लेकर आ गई है तो खाना खाकर थोड़ी देर आराम करके फिर काम करता हूँ। रामू गौरी के साथ खेतों के पास वाले पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगता है। क्या हुआ जी? लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गए हो। हाँ, आज सुबह से लगातार खेतों पर काम कर रहा था। सुबह की दोपहर हो गई, पता भी नहीं चला। तो आपने थोड़ी देर आराम क्यों नहीं किया? मैं क्या करता, अगल बगल के खेतों पर कोई काम करने आया ही नहीं, तो मुझे लगा अभी दोपहर होने में समय है, इसलिए मैं भी लगा रहा। वो तो तुम आई तो पता चला कि दोपहर हो गई। क्या हुआ, अब तक कोई आया क्यों नहीं खेतों पर काम करने? वही तो, इन लोगों का ही सही है, जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी जाते हैं। और एक मैं हूं जो इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, जो हमेशा कोई ना कोई बहाने से मेरी मेहनत बर्बाद कर ही देती है। रामू को इतने परेशान देखकर गौरी उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। आप इतना क्यों दुखी हो रहे हो? आपको पता है ना, आप मेहनत करते हो तो बस, किस्मत को क्या कोसना। आज आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, पर क्या पता कल आपकी किस्मत आपका साथ देने लगे। हाँ गौरी, पर ये कल कब आएगा, कब मेरी किस्मत मेरा साथ देने लगेगी? मैं जब सोचता हूँ कि इस बार कोई परेशानी नहीं होगी, तो फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि विधाता को भी मुझे परेशान करने मजा आता है। आप निराश मत होइए, देखिए, आप बस अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आज नहीं तो कल आप खुद मुझे कहेंगे कि लगता है किस्मत मेरा साथ दे रही है। देखते हैं गौरी, ये समय कब आता है। रामू को खाना खिलाकर गौरी वहाँ से चली जाती है और रामू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। रामू अपने खेत में काम कर ही रहा होता है, तभी वहाँ बगल वाले खेत का मालिक हरि आता है। रामू को काम करता देख हरि उसे आवाज लगाता है। और रामू भाई, क्या हाल है? लगता है आज कुछ जल्दी ही आ गए थे खेत पर काम करने। जल्दी जल्दी कैसी हरि भाई, दोपहर हो चुकी है, तुम आज कुछ ज्यादा ही देर से आए हो। हाँ भाई, आज थोड़ा देर से उठा था तो सोचा दोपहर का खाना खाकर ही जाता हूँ खेत पर तुम्हें क्या हुआ है रामू भाई? खेत को देखकर लग रहा है तुम्हारा पूरा काम हो गया है, पर तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस अपनी किस्मत को लेकर थोड़ा परेशान था। अरे रामू भाई, कब तक अपनी किस्मत को कोसते रहोगे और कब तक किस्मत के भरोसे चलते रहोगे? अब किस्मत को कोसू नहीं तो क्या करूं भाई? तुम तो जानते ही हो ना, पिछले साल बाढ़ आई, फिर सूखा पड़ गया था, और अब जब इस साल कोई प्रकोप नहीं है तो दिन ब दिन मंडी में अनाज के दाम गिर रहे हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, हम दोनों के खेत एक दूसरे के अगल बगल में हैं, यानी तुम्हारे खेत में जो आफत आई होगी वही मेरे यहाँ भी हुआ होगा, पर मैं तो नहीं कोस रहा अपनी किस्मत को। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि किस्मत का साथ बहुत जरूरी होता है, पर सुनो भाई, मेहनत का फल जरूर मिलता है। कभी कभी हमें किस्मत को बदलने के लिए खुद कदम उठाने पड़ते हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, जरा विस्तार से बताओ। रामू भाई, तुम खेती के अलावा क्या करते हो? रामू हरि का ये प्रश्न सुनकर थोड़ा चौंक जाता है। उसे लगा कि शायद हरि के पास कोई ऐसी बात है जो उसकी समस्या का समाधान कर सकती है। हरि भाई, मेरे पास खेती के अलावा और कोई काम नहीं है। मेरे पिता और दादा भी यही करते थे। पहले दादा की जमीन पिताजी को मिली थी, और अब मुझे, तो हम हमेशा से अपनी जमीन पर ही निर्भर रहे हैं। देखो भाई,
वो पहले का समय था जब खेती किसानी से तुम अपना और अपने घर वालों का पालन पोषण कर सकते थे, पर अब तुम्हें उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। हरि भाई, खेती के अलावा क्या करूं? भाई मैं तुम्हें बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। पहले तुम फटाफट से अपना सारा काम निपटा लो और मैं मेरे खेत का काम कर लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें मेरे साथ अपने घर ले जाता हूँ। ठीक है भाई, मैं अभी अपने खेत का काम निपटा लेता हूँ। फिर दोनों जान अपने अपने खेतों में काम करने लगते हैं। रामू ने अपने खेत का काम सुबह जल्दी आकर शुरू किया था, इसीलिए उसका काम जल्दी हो जाता है। रामू अपने खेत का काम करके हरि के खेत के पास जाकर खड़ा हो जाता है और हरि को काम करता देख मन ही मन सोचता है, हरि भाई की मदद कर देता हूँ ताकि उनके साथ उनके घर जाकर पता कर सकूं कि वो क्या दिखाना चाहते हैं। हरि भाई रुको, मैं आपकी मदद कर देता हूँ ताकि आपका भी काम जल्दी हो जाए। ठीक है भाई। फिर क्या था, रामू भी हरि के खेत में उसके काम में मदद करने लगता है। रामू के मदद करने की वजह से हरि के खेत का काम भी जल्दी हो जाता है। धन्यवाद रामू भाई, आपकी वजह से आज मेरे खेत का काम जल्दी हो गया। धन्यवाद किस बात का भाई, आप भी तो मेरी मदद करने वाले हो, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है आपकी मदद करना। हाँ भाई, चलो मेरे घर चलते हैं। फिर दोनों जान वहाँ से हरि के घर की तरफ चले जाते हैं। चलते चलते दोनों हरि के घर के पास पहुँच जाते, पर घर में जाने से पहले हरि रामू को बाहर ही रोक लेता है। रामू भाई, तुम बहुत परेशान थे, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ अपना ये राज बताने लाया हूँ। पर मैं जो तरीका तुमको बताऊंगा और घर पर जो चीजें तुम देखोगे वो तुम किसी और को नहीं बताओगे। हरि की ये बात सुनकर रामू थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, वरना हरि भाई ऐसी बात नहीं करते। पता नहीं वो घर पर मुझे क्या दिखाने वाले हैं। अरे रामू भाई, कहाँ खो गए? डरो मत, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसकी मदद से तुम्हारी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होगी, चाहे सूखा पड़े या बाढ़ ही क्यों ना आ जाए। रामू थोड़ा परेशान तो हो जाता है, पर फिर भी वो हरि के साथ उसके घर में जाता है। रामू हरि की बातों से थोड़ा परेशान तो था, परंतु हरि के घर के अंदर का साजो सामान देखकर रामू की परेशानी और बढ़ जाती है। बाप रे बाप, इतना सारा सामान। हरि भाई, तुम्हारा घर बाहर से तो किसी किसान का लग रहा था, पर इसके अंदर का माहौल तो किसी व्यापारी के घर जैसा है। भाई अभी तो कुछ नहीं है, मैं तुम्हें जो दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हरि की बातें सुनकर रामू की बेचैनी बढ़ने लगती है। हरि भाई, तुम मुझे वो दिखा दो जो दिखाने लाए हो, क्योंकि तुम्हारी बातें सुन सुनकर अब मैं बेचैन होने लगा हूँ। ठीक है भाई, तुम यही रुको, मैं अभी वो सामान लाकर दिखाता हूँ। हरि वहाँ से अपने दूसरे कमरे में चला जाता है और रामू उसका वहीं रुककर इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में हरि अपने साथ एक गोनी लेकर आता है। हरि भाई, ये क्या लाए हो अपने साथ? भाई इसी में तो है वो चीज जो तुम्हारी हर समस्या को दूर कर देगी। ऐसा क्या है इस गोनी में? हरि उसे वो खोलकर उसमें रखी चीज दिखा देता है। भाई ये क्या? ये तो चावल है। रामू भाई, ये कोई मामूली चावल के दाने नहीं हैं, ये मैंने चीन से मंगाए हैं। मैं कुछ समझा नहीं भाई, तुमने चावल के दाने चीन से क्यों मंगाए? और ये चीन के चावल मेरी किस प्रकार मदद कर सकते हैं? भाई मैंने जैसे कहा था, ये कोई मामूली चावल नहीं है। ये जो तुम मेरे घर पर साजो सामान देख रहे हो, सब इसके बदौलत ही आया है। मैं कुछ नहीं समझा भाई, ये कोई जादुई चावल है क्या? हाँ भाई, कुछ वैसा ही सोचो जैसे कि हर बार हमारी फसल किसी न किसी कारण से बर्बाद हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, बची कुची फसल में इसे मिलाकर बेच देता हूँ। इससे मेरा बहुत मुनाफा होता है। रामू को इन चावल के दानों में कुछ गड़बड़ लग रहा था। हरि भाई, ये चावल के दाने हमारे चावल के दानों से अलग है थोड़े। हाँ भाई, क्योंकि ये चावल उगाए नहीं बनाए जाते हैं। यानी ये चावल नकली है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। पर इसको अगर हम दूसरे चावल में मिला दें तो किसी को पता नहीं चलता है कि ये नकली चावल है, और इसे बेचकर मुनाफा भी तगड़ा होता है। भाई पर ये तो गलत है, ऐसे नकली चावल कोई व्यक्ति खाएगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। हाँ, तो उससे हमें क्या, हमें तो इसे बेचकर मुनाफा मिलेगा, हम उसमें खुश हैं। हम दूसरों की क्यों सोचें? जब हमारी फसल खराब हो जाती है, हमारे घर वाले भूखे मरते हैं, तो कोई पूछने आता है क्या? तो हम क्यों दूसरों की सोचकर अपना नुकसान कराएं? नहीं भाई, ये गलत है। मैं अपने फायदे के लिए किसी की जान से नहीं खेल सकता। भले ही मैं कितनी भी तकलीफ में क्यों ना रहूं, पर मैं किसी और के जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। रामू भाई, एक बार फिर से सोच लो, ये चावल तुम्हें बहुत अमीर बना सकते हैं, और तो और इनके होते हुए तुम्हें अपने फसल की ज्यादा चिंता भी नहीं करनी होगी। जितना भी हुआ बाकी का ये संभाल लेंगे। नहीं भाई, ये काम मुझसे नहीं हो सकता है, चाहे कितना भी फायदा क्यों ना हो। ठीक है भाई, जैसा तुमको सही लगे। हाँ भाई, चलो फिर मैं चलता हूँ। रामू हरि के घर से निकल जाता है। रामू फिर से परेशान